सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। गुड फ्राइडे पर चर्चों में उमड़ी आस्था, विश्व शांति के लिए गूंज उठी प्रार्थनाएं। कोडीन कफ सिरप मास्टरमाइंड के सहयोगी विजय गुप्ता की संपत्ति कुर्क, सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। कैंट थाना पुलिस और एसओजी 2 की हुई संयुक्त कार्रवाई में आईपीएल सट्टा का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। और मालवीय मिशन की प्रथम बैठक संपन्न, संगठन विस्तार एवं राष्ट्र निर्माण पर हुआ मंथन। और अब समाचार विस्तार से। ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे श्रद्धा, भक्ति और गंभीरता के साथ शुक्रवार को मनाया गया। गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर वाराणसी सहित पूरे देश में ईसाई समुदाय ने श्रद्धा, भक्ति और गंभीरता के साथ इस दिन को मनाया। शहर के विभिन्न चर्चों में सुबह से ही मसीही समाज के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। चर्च के धर्मगुरु यूजिन जोसेफ बिशप ने बताया कि यह दिन प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान की याद दिलाता है जब उन्होंने मानवता के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। उन्होंने कहा कि प्रभु का जीवन प्रेम, त्याग और क्षमा का संदेश देता है, जिसे अपनाकर समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष की प्रार्थना सभाएं विशेष रहीं। चर्चों में विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्ष और अशांति को समाप्त करने के लिए दुआएं की गई। धर्मगुरुओं ने लोगों से आपसी प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की अपील की। गुड फ्राइडे के अवसर पर चर्चों में वे ऑफ द क्रॉस क्रूस मार्ग की विशेष प्रार्थना आयोजित की गई, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सफर के 14 पड़ावों का स्मरण किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मौन रखकर उनके कष्ट और त्याग को याद किया। इस मौके पर केवल ईसाई समाज ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण, बीमारों के स्वास्थ्य, गरीबों की मदद और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी प्रार्थनाएं की गई। गुड फ्राइडे का यह पावन अवसर लोगों को प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश देता है, जिसे अपनाकर समाज में भाईचारा और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है। पुण्य शुक्रवार इसको हिंदी में बोलते हैं। वो उस दिन का स्मरण करता है जब प्रभु यीशु अपने आप को प्राण त्याग दिए कलवारी पहाड़ पर। उसके पूर्व वो क्रूस उठाकर यात्रा कर कलवारी पहुँचे और उस यात्रा के दौरान 14 स्थान अंकित होता है और उनके पीड़ा को दर्शाते हुए, उनके कष्ट को दर्शाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, लोगों से मिलते हुए और लोगों की मुक्ति के लिए कलवारी पहाड़ की ओर यात्रा किए। वहाँ उनका मरणोत्सव मनाया जाता है। ये मुक्ति का क्षण है और लोग इसका साथ देते हैं, संगत देते हैं इस भावना से कि प्रभु यीशु के दुख में भाग लेकर ही उनके पुनरुत्थान का भी भागीदार हम बन सकेंगे। विश्वासियों का उम्मीद है प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेकर संपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये पुण्य शुक्रवार संकेत करता है। कोडीन कफ सिरप मामले में एसआईटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी विजय गुप्ता के कबीर चौराहा स्थित घर पर कुर्की किया। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को वाराणसी के कबीर चौराहा इलाके में फरार आरोपी विजय गुप्ता के घर पर कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई। शुक्रवार दोपहर एसआईटी टीम और सोनभद्र पुलिस वाराणसी पहुंची और कबीर चौराहा स्थित विजय गुप्ता के मकान को कुर्क कर दिया। पुलिस ने घर में मौजूद सामान को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। जांच में सामने आया है कि विजय गुप्ता शुभम जायसवाल के साथ मिलकर कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध धंधे में शामिल था। इस पूरे नेटवर्क में विजय का भाई सत्यम गुप्ता भी सक्रिय भूमिका में था। दोनों भाइयों ने शिविक्षा फार्मा और मां कृपा मेडिकल के नाम से भर संचालित कर रखी थी, जिनका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग के लिए किया जाता था। एसआईटी के विवेचक प्रणय प्रसून श्रीवास्तव के अनुसार विजय गुप्ता के पास असल में कोई दवा नहीं आती थी। वह केवल कागजों पर बिल तैयार करता था, जबकि माल की सप्लाई और खपत का काम शुभम जायसवाल के जरिए किया जाता था। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क के जरिए कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा था। मामले में पहले ही सत्यम गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि विजय गुप्ता लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए 1.5 महीने का समय दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से साफ है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस से सख्त रुख अपनाए हुए फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर उन पर दबाव बनाने की रणनीति जारी है। कोडीन युक्त कफ सिरप है फेंसाडिल
जिसका प्रकरण बहुत दिन से चल रहा है। आप लोग को सारे मामले में संज्ञानित है, पुनः रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसी में ये दो भाई थे, सत्यम गुप्ता और विजय गुप्ता, पुत्रगण स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, निवासी ये कबीर चौरा, आप घर देख रहे हैं। तो इन्होंने फर्म खोली थी सोनभद्र में, माँ शिविक्षा फार्मा और माँ कृपा मेडिकल स्टोर। फर्म इनकी एक्टिव नहीं थी। काम इनका ये था कि केवल कागजों में बिलिंग करेंगे, ई-वे बिल क्रिएट करेंगे और एडमिट करेंगे कि हम ये माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन माल इनके पास जाता नहीं। उसकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी कर लिया। तो सारा माल शुभम जायसवाल खपाते थे नशाखोरी के लिए। नाम जैसे आपका दे दिए, आपके नाम से बिलिंग हुई और माल उन्हीं के पास रह गया, उन्होंने माल बेच दिया नशाखोरी के लिए। तो उसी में ये, चूंकि उस षड्यंत्र में ये शामिल थे, खरीदे नहीं, खपाए नहीं और बिलिंग कर दिए, तो षड्यंत्र तो पूरा है, तो इसलिए ये अभियुक्त रहे। तो उसमें से सत्यम गुप्ता गिरफ्तार होकर के 2 महीने पहले जेल जा चुके हैं। इनके भाई विजय गुप्ता यही बचे थे, तो इसीलिए इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। कैंट पुलिस और एसओजी 2 टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर ऑनलाइन जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कैंट थाना पुलिस और एसओजी 2 टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस टीम ने अर्दली बाजार स्थित टैगोर टाउन इलाके में देर रात छापेमारी कर 4 व्यक्तियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी 3 अप्रैल को रात करीब 12:15 बजे की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: संजय राय 34 वर्ष निवासी गणेश नगर कॉलोनी कैंट, मृणाल सिंह 32 वर्ष निवासी विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी अर्दली बाजार, अभिषेक सिंह 35 वर्ष निवासी नारायणपुर शिवपुर, विश्वजीत सिंह उर्फ शानू 35 वर्ष निवासी डीआईजी कॉलोनी कैंट। कैश और मोबाइल बरामद छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्राप्त किया, जिसमें 30,070 रुपये नकद और 5 टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सभी आरोपी मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी कर रहे थे। इस मामले में कैंट थाना में आरोपियों के खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। 3 अप्रैल शुक्रवार को महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक लंका स्थित ग्लोरियस एकेडमी स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना, विस्तार एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मिशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से समाज हित में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी क्षेत्र के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठित प्रयासों से ही राष्ट्र सशक्त बनता है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हुए संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी ने प्रस्तुत किया, जबकि संचालन संस्था के महामंत्री प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्त द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, संगठन मंत्री प्रमील पांडे, डॉक्टर जयशंकर पांडे, प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्र, डॉक्टर विनोद जायसवाल, डॉक्टर अनिल सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रोफेसर सूर्य प्रताप, प्रोफेसर कार्तिकेय श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस.के. शर्मा, डॉक्टर उदय प्रताप भारती एवं डॉक्टर रजनीश राय सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। ये बैठक महामना मालवीय मिशन काशी विश्वविद्यालय इकाई की कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में आगामी 3 वर्षों की हमारी योजना है, उस पर चर्चा होगी। महामना मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कि छात्र छात्राओं में भारतीय सनातन मूल्यों का समावेश हो और उनके चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि एक सही नागरिक के निर्माण होने से एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए छात्र छात्राओं में संस्कार कैसे दिए जाएं, मूल्यों को कैसे उनके अंदर आत्मसात कराया जाए, और इसके लिए हमारे जो पाठ्यक्रम में किस प्रकार से बदलाव हो ताकि एक सुयोग्य और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण हो, ताकि हमारा एक देश एक समृद्ध देश बन सके, सशक्त देश बन सके, इस तरह से सभी की परिकल्पना है। 52 दिनों से गायब 23 वर्षीय ऋषभ मौर्य के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए। पिछले 52 दिनों से गायब 23 वर्षीय ऋषभ मौर्य को लेकर उनके परिजन परेशान हाल हैं। गुरुवार को इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर इस मामले में पुलिस निष्क्रियता की बात की।
परिजनों का कहना है कि एफआईआर की मांग पर भी पुलिस का मौन रहना प्रशासनिक कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है, जबकि पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को समर्पित और पदाधिकारी भी हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। यदि आज से 72 घंटे के अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा परिवार सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। घटना भैया ये बहुत ही दुखद है। मेरा इकलौता पुत्र जिसका नाम ऋषभ मौर्य है, वो 11 फरवरी को पेपर देने गया था एसएससी प्रयागराज में, जो आज तक 52 दिन हो जाने के बाद भी लौट करके नहीं आया। मैं सारे अधिकारियों के यहाँ, जो आदमपुर थाने में कमिश्नर साहब के यहाँ मैं 3 बार मिला हूँ, एडिशनल कमिश्नर साहब के यहाँ मैं मिला हूँ, एसीपी कोतवाली में मैं मिला हूँ, एसीपी चेतगंज में मैंने जो है कि एप्लीकेशन दिया है। बावजूद इसके जो है कि आज 52 दिन हो जाने के बाद भी जो है हमारा लड़का बरामद नहीं हुआ और हिला हवाली हो रही है। मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि सबसे पहले मेरा जो एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि मैं 35 साल से भाजपा का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और मेरे पिताजी के जमाने से और हम सभी जो है आरएसएस के जो है कार्यकर्ता रहे हैं। जब हम लोगों की ऐसी जो है दशा है तो एक आम आदमी का क्या होगा कि एक एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गुमशुदगी में दर्ज करके वो अपनी एक फॉर्मेलिटी खाली निभा रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर कार्यवाही करते रहते तो आज 52 दिन नहीं होता, 2 दिन 4 दिन में हमारा बेटा हमको मिल जाता। किरण सोसाइटी द्वारा गुरुवार को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस बड़े ही उत्साह एवं संवेदनशीलता के साथ मनाया गया। गुरुवार को किरण सोसाइटी वाराणसी द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस बड़े उत्साह, संवेदनशीलता एवं समावेशन की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के 7 अभिभावकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाना रहा, जिसने पूरे आयोजन को भावनात्मक एवं प्रेरणादायी बना दिया। इस अवसर पर ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों, उनके अभिभावकों, सामान्य एवं विशेष शिक्षकों तथा विशेषज्ञों ने एक मंच पर एकत्रित होकर सकारात्मक वातावरण में ऑटिज्म के प्रबंधन, निदान एवं सामाजिक स्वीकार्यता पर सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान की निदेशिका निधि विश्वास, मुख्य प्रशासक सतीश कुमार मिश्रा, विभाग प्रमुख नवीन कुमार सिंह, राजेंद्र नाथ राय एवं सुनील पाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर ऑटिज्म जागरूकता संबंधित एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में किरण सोसाइटी के सदस्यगण डॉक्टर सुचिस्मिता, धीरेन्द्र पाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती विदुषी सिंह द्वारा किया गया, जबकि समापन सुनील कुमार पाल के आभार ज्ञापन के साथ हुआ। ये इसको ऑटिज्म डे के रूप में मनाया जाता है और पहले पूरे विश्व में ऑटिज्म काफ़ी तेज़ी से दूसरे देशों में बढ़ रहा था, लेकिन अब भारत में भी ऑटिज्म के बच्चों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये दिव्यांगता के क्षेत्र में किरण सोसाइटी पिछले 35 सालों से काम कर रहा है, जिसकी स्थापना संगीता जे के द्वारा किया गया था। तो अब हम लोग इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा काम को बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर ऑटिज्म डे मनाया गया। इसमें कई वर्ग के लोग शामिल हुए, कई पेरेंट्स आए जिन्हें हमने आज सम्मान दिया और इसके साथ उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए सबके सामने कि कैसे वो बच्चों के साथ काम करते हैं और संस्था उनके लिए क्या क्या सहयोग है। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा शनिवार को नशा मुक्त, खुशहाल एवं अपराध मुक्त समाज के उद्देश्य से एक विशाल नशा मुक्ति पदयात्रा निकाली जाएगी। नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत और अपराध मुक्त समाज के उद्देश्य को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से शनिवार 4 अप्रैल को वाराणसी में एक विशाल नशा मुक्ति पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा बीएचयू के सिंह द्वार लंका से शुरू होकर कटिंग ग्राउंड नंदेसर तक जाएगी। यह जानकारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने शुक्रवार अपराह्न पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में संगठन के हजारों कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। यात्रा के माध्यम से समाज को नशा मुक्त परिवार और अपराध मुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान नशा मुक्ति का शंखनाद करते हुए सरकार से नशा मुक्त प्रदेश बनाने की मांग भी उठाई गई। इस अवसर पर पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला, केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी तथा चेतना आरुणी भी उपस्थित रहेंगी। संगठन के अनुसार इस जनजागरण अभियान को शहर में विभिन्न स्थानों पर संत महात्माओं, समाज सेवी संस्थाओं और नागरिकों का व्यापक सहयोग मिलेगा। दिनांक 4 को कल वाराणसी में एक विशाल नशा मुक्ति जनजागरण पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला जी,
केंद्रीय महासचिव भाई अजय अवस्थी जी एवं सिद्धाश्रम चेतना आरोड़ी जी का प्रमुख रूप से आगमन हो रहा है, उनकी उपस्थिति भी रहेगी और हजारों हजार लोग उस यात्रा में समाज को जगाने का प्रयास करेंगे कि लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीते हुए अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त करें। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
श्री हनुमान जयंती के अवसर पर डोमरी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण यतीन्द्र आश्रम में पूजन अर्चन किया गया। गुरुवार को महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित श्री हनुमान उत्सव आयोजन में सर्वप्रथम आश्रम परिसर में स्थापित हनुमान जी को नवीन वस्त्र धारण करवा के भव्य पूजन किया गया। तदुपरांत आश्रम परिसर में स्थापित अन्य विग्रहों का पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर सुंदरकांड व भजन का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भजन कीर्तन के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आश्रम के पीठाधीश्वर राम प्रपन्ना जी महाराज मौनी बाबा ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आयोजन में मुख्य रूप से नीरज पांडे, श्याम बिहारी तिवारी, अजय दुबे, डी मिश्रा, दीवान जी यादव, पप्पू, विपिन तिवारी एवं उनके साथी उपस्थित रहे। लक्ष्मी नारायण यतीन्द्र आश्रम डोमरी पड़ाव में आज भजन कीर्तन का पाठ हो रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो बजरंगबली का जयंती है। इस तरह के आयोजन लोगों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सनातन धर्म में ये तो सबको करना चाहिए और इसके लिए सदा आगे रहना चाहिए, ताकि आगे अगर हम लोग नहीं करें तो और कौन करेगा। इसीलिए सनातन धर्म में सबको ये कार्य करना चाहिए जो सनातनी हैं। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम के 5 दिवसीय संगीत समारोह के तीसरी निशा में शहनाई के साथ नृत्य एवं भक्ति संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। दाशोमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की तृतीय निशा गुरुवार को माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन आरती भजन के साथ प्रारंभ हुई। माता शीतला को पंचामृत से स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण रजत छत्र लगाकर पंडित रविशंकर पांडे, साधु गुरु मनीष पांडे, पंडित ऋषि शंकर पांडे ने षोडशोपचार विधि विधान से पूजन अर्चन किया। पंडित शिव प्रसाद पांडे ने आरती उतारी। इसके बाद गीतकार कन्हैया दुबे केडी के कुशल संयोजन व संचालन में तृतीय निशा का शुभारंभ हुआ, जिसमें दिलीप शंकर व साथी की सेनाई से राग मारू बिहाग सोहर की बहुचर्चित धुन बजाकर अपनी हाजिरी लगाई। कथक नृत्यांगना मानवी सिंह, शांभवी सेठ के युगल कथक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। देवी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु के साथ पारंपरिक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अदिति शर्मा, दिव्यंका श्रीवास्तव ने शिव वंदना पर कथक भाव नृत्य से हाजिरी लगाई। भजन गायक डॉक्टर विजय कपूर ने पारंपरिक चैती जाइब देवी के दुवरिया हो रामा। हनुमान जयंती पर अंजनी के लाल मेरे सुप्रसिद्ध लोक गायिका ज्योति माही ने तू ना सुनेगी तो कौन सुनेगा, लाल रंग डोलिया बधावा कहरवा चुनरिया लहरेला, लकी राय महिमा, अनुराग आर्य ने शीतला, पिंकी मिश्रा ने चलो बुलावा आया है सहित अनेक देवी गीत सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला महोत्सव 5 दिवसीय चल रहा है, जिसकी आज तीसरी निशा है। तीसरी निशा में आज हमारे कलाकार जैसे दिलीप शंकर व साथी सानाई हैं, मांडवी सिंह सेठ हैं, अदिति वर्मा है, डॉक्टर विजय कपूर है, ज्योति साहनी है और भी कलाकार लोग हैं। भगवती शीतला माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे मास्टर हिमांशु शर्मा का एकल तबला वादन हुआ। शुक्रवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में दिल्ली से पधारे मास्टर हिमांशु शर्मा का तबला सोलो का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम 3 ताल में उठान से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात टुकड़ा, कायदा, पेशकार, बांट, रेला तथा परन बजाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ हारमोनियम पर मिस दीपिका शर्मा ने लहरा दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार इप्सिता मुखर्जी का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार इप्सिता मुखर्जी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात 10 मात्रा झपताल, पारंपरिक कथक 3 ताल एवं समापन शिव वंदना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे रोटरी प्रीमियर लीग के तीसरे दिन भी खूब चौके छक्के की बारिश हुई। सिगरा से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे रोटरी प्रीमियर लीग के तीसरे दिन भी रोटेरियन ने मैदान पर खूब चौके छक्के लगाए। जैसे ही खिलाड़ियों द्वारा चौके छक्के लगते, मैदान पर मौजूद समर्थक ढोल की थाप पर झूमने लगते। रोटरी क्लब बनास द्वारा 1 से 5 अप्रैल तक चलने वाली इस लीग में शुक्रवार को 8 मैच हुए। पहला मुकाबला रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर ने रोटरी क्लब काशी को रोमांचक मुकाबले में 9 रनों से पराजित कर अपने नाम किया। ग्रेटर ने 95 रन बनाए, जवाब में काशी की टीम 86 रन ही बना सकी। ग्रेटर के कमल कृष्णानी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में रोटरी इलाहाबाद एकेडमिया ईस्ट ने रोटरी क्लब सार्थक साइन डोनर नॉर्थ को 41 रनों से पराजित किया। ईस्ट ने 121 रन बनाए, जवाब में नॉर्थ की टीम मात्र 80 रन ही बना सकी। ईस्ट के नईम को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। तीसरा मैच रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन और रोटरी क्लब रुद्राक्ष टाइटंस के बीच हुआ। डाउनटाउन के 60 रनों के जवाब में रुद्राक्ष की टीम 64 रन बनाकर 9 विकेट से जीत हासिल की। चिराग महेश्वरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चौथा मैच रोटरी क्लब रॉयल्स टाइगर और रोटरी क्लब बनारस के बीच हुआ, जिसमें टाइगर ने 11 रनों से जीत हासिल की। टाइगर के अभिषेक कपूर मैन ऑफ द मैच चुने गए। पांचवा मुकाबला रोटरी क्लब वाराणसी गंगा को वाराणसी एलिट ने 10 विकेट से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। गंगा के 76 रनों के जवाब में एलिट ने बिना विकेट खोए 78 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। एलिट के अर्चित अग्रवाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। छठे मुकाबले में रोटरी क्लब बनारस शाइन ने एक तरफा मुकाबले में पूर्वांचल वॉरियर को हरा दिया। शाइन ने 178 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया, जवाब में पूर्वांचल की टीम 28 रन ही बना सकी और उसे 150 रन के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। हिरेश चंद्रानी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अन्य मुकाबले में वाराणसी गंगा और रोटरी सार्थक शाइन डोनर नॉर्थ ने अपने अपने मुकाबले भी जीत लिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, डॉक्टर कर्मराज सिंह, उत्तम अग्रवाल, दिनेश गर्ग, आलोक पारिक, मनीष पांडे, विजय जायसवाल, मुकेश पाठक, शाश्वत, आशीष केसरी आदि उपस्थित रहे। एम्पायरिंग आरपी गुप्ता एवं राजेश पटेल तथा स्कोरिंग नंद कुमार यादव ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।